और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़ का खास कार्यक्रम शख्सियत। हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया है। ऐसे ही एक शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो कि पिछले 35 वर्षों से ज़्यादा समय से घाटशिला जैसे छोटे से क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन कराते आए हैं। इस शख्स ने ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया है। ऐसे ही एक शख्स से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है श्री आशीष चक्रवर्ती जी। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के उन सारे पहलुओं को जो कि आज तक अनछुए रहे थे। उनसे मिलकर जानते हैं उनके जीवन के बारे में बारीकी से। न्यूज़ में आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शख्सियत। सबसे पहले तो झारखंड उदय न्यूज़ के दर्शकों को आप अपना परिचय दें। आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ कि आज आप हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे रहे सर। मैं झारखंड उदय न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, और मुझे जो भी पता है मैं आप लोगों को आज ज़रूर शेयर करूंगा। आपका जन्म, आपका अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से जन्म हुए, कैसे घाटशिला में इतने समय तक रहे सर? मैं एक्चुअली घाटशिला में ही पैदा हुआ हूँ। काशीदा में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद हम लोग जो है मोहंडर आ गए। पिताजी हिंदुस्तान कॉपर में काम करते थे। मेरा पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुआ है। जैसी स्कूल से मैं पास किया हूँ, उसके बाद कॉलेज घाटशिला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जमशेदपुर में पढ़ाई किया हूँ। फिर कुछ जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होता है, वो मैं चेन्नई से किया हूँ। और उसके बाद मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में टीचरशिप में ज्वाइन किया। एक बात बताइए सर कि बच्चों को पढ़ाने का, मैंने शिक्षक बनने का ख्याल मन में कैसे आया? एक्चुअली मैं इस लाइन में पहले नहीं थे। मैं एक प्रोफेशनल कोर्स भी किए थे जमशेदपुर में। वो करने के बाद मैं हिंदुस्तान कॉपर ज्वाइन किए थे। वहाँ मैंने 6 मंथ तक काम किए। उसके बाद अचानक मुझे एक ऑफ़र आया टीचरशिप का। तो मुझे ये टीचरशिप थोड़ा अपने आप को लगा कि हाँ, मैं बच्चों के अंदर रहूँ, वहाँ बीच में रहूँ और उनको अपना नॉलेज दूँ। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए और वहीं हम ज्वाइन किए और कंटिन्यू करते रहे। कब आपका ज्वाइनिंग सेंट जोसेफ में कब हुआ सर? मैं जुलाई के 1987 को ज्वाइन किया था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। 87 से लगातार अभी तक उसी विद्यालय में रहे और आज रिटायर भी हो रहे हैं। हाँ, आज कंटिन्यूअस मैं कोई दूसरा स्कूल में पढ़ाया नहीं, एक ही स्कूल में ज्वाइन किया हूँ। आज वहीं से मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। कैसा अनुभव रहा एक विद्यालय में पढ़ाने का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मुझे काफ़ी सहयोग मिला मैनेजमेंट का और टीचर्स का, पेरेंट्स का, और लोगों के बीच में रहकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। मैं अपना जो भी नॉलेज था कंटिन्यूअसली स्टूडेंट के बीच में मैं शेयर करता रहा और इसी तरह से इतना साल गुजर गया। लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा समय आपने इस क्षेत्र को दिया है। मन में कुछ और बनने की इच्छा थी या फिर मजबूरन इस क्षेत्र में आना पड़ा सर? देखिए, ऐसा तो शुरुआत जब था आफ्टर ग्रेजुएशन, तो कोई भी आफ्टर ग्रेजुएशन में बहुत कुछ सोचता है। तो लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए यही लाइन सही है, तो मैं इसी लाइन को चूज़ कर लिया। और आज कितना संतुष्ट है अपने पास्ट से जो आपने दिया यहाँ के बच्चों को? कितना संतुष्टि मिली है आपको? संतुष्टि तो काफ़ी मिली है, क्योंकि अब ऐसा हुआ कि मैं अगर कहीं पर जाऊँ या जमशेदपुर या रांची या कोलकाता कहीं भी जाऊँ, तो अचानक स्टूडेंट आकर के विश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए जो है देन है भगवान की तरफ से कि सब कोई पहचान लेता है और इज्जत भी मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है, और घाटशिला जैसे क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जलाने में आशीष चक्रवर्ती सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जैसा कि आपने सुना कि 1987 से आज तक वो एक ही विद्यालय में रहकर यहाँ के हजारों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया और उनके पढ़ाए हुए बच्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी हमारे घाटशिला का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं आशीष सर से जानने के लिए, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर हम जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय के खास कार्यक्रम जिसका नाम है शख्सियत। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 35 वर्षों से ज़्यादा समय से घाटशिला के शहर में सेवा दी है। उस शख्स का नाम है आशीष चक्रवर्ती जी। आइए उनके साथ बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए उनके ज़िंदगी के अन्य पहलुओं को जानते हैं। सर, ये तो रहा आपके प्रोफेशन जो आप शिक्षा से जुड़े, बच्चों को शिक्षा दे, इसके अलावा भी आप और दूसरे संस्थाओं से जुड़े हुए, जैसा कि हमें पता चला है, किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं और कैसा अनुभव रहा उन संस्थाओं के, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। स्कूल के अलावा कुछ सोशल वर्क से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि झारखंड उत्थान मंच एक लहर, जहाँ मैं 2014 से हूँ। और हम लोग का काम है कि इस क्षेत्र में सफाई अभियान और जो भी प्रॉब्लम है उसके अवेयरनेस को क्रिएट करना। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा साफ कर देंगे पूरा घाटशिला मोहल्ला को, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक के बीच में एक जागरूकता हो कि सफाई के प्रति उनका एक आइडिया बढ़े, नॉलेज बढ़े और उसका प्रति काम भी करें। ये है झारखंड उत्थान मंच एक लहर। इसमें हम लोग विंटर का समय दुर्गा पूजा से लेकर के विंटर तक हम लोग कपड़ा भी दान करते हैं गरीबों के बीच। गांव में जाते हैं, वहाँ लोग ऐसे भी लोग हैं कोलकाता से बड़े बड़े लोग हैं और हम लोग को पास भेजते हैं कपड़ा, कुछ अनुदान भी भेजते हैं, ये सब हम लोग देते हैं। इसके अलावा लिली फाउंडेशन है, उससे भी मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कुछ ज़रूरत होता है, कुछ ऐसा हेल्प, तो मेरे और भी दोस्त हैं, मुझे वो लोग बताते हैं, मैं वहाँ जा कर के उनके साथ कुछ काम करता हूँ। और इसके अलावा मैं स्टार मेकर में रेगुलर सिंगर हूँ, ऑनलाइन सिंगर। मैं बचपन से क्लासिकल में थोड़ा बहुत तालीम ले चुके हैं, जिसका चलते मुझे थोड़ा राग का बारे में कुछ ज्ञान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उस रागों को लेकर के मैं एवरीडे कम से कम आधा से 1 घंटा घर में प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मेरा वॉइस या गायन का जो तरीका है वो बरकरार रहे। और स्टार मेकर में मैं रेगुलर गाना भी गाता हूँ। अब तक करीब अपना ही 400 से ऊपर गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है, और बाकी मेरे गाने के साथ बहुत कोई ज्वाइन भी करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर से भी, देश का बाहर में इंग्लैंड से भी सिंगर है जो लोग तरीका है वो बरकरार रहे। और स्टार मेकर में मैं रेगुलर गाना भी गाता हूँ। अब तक करीब अपना ही 400 से ऊपर गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है, और बाकी मेरे गाने के साथ बहुत कोई ज्वाइन भी करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर से भी, देश का बाहर में इंग्लैंड से भी सिंगर है जो लोग हिंदी जानते हैं वो ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज़ इंडिया में तो है ही, असम से भी बहुत, इंडिया का जो असम से बहुत सा लेडी सिंगर है जो मेरे गाने में ज्वाइन कर चुके हैं और करते भी हैं रेगुलर। तो यही है मेरा हॉबी। और वॉलीबॉल मैं खेलता था अपना कॉलेज लाइफ में, तो अब तो और खेल होता नहीं है, लेकिन सिंगिंग जो है ये कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है। इसका रेगुलर मैं इसका प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक होने के साथ साथ ये
कई संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, सोशल वर्क करना इन्हें अच्छा लगता है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा समय निकालते हैं। हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, स्कूल है, उसके बाद ट्यूशन करने के बाद भी समाज के लिए अपना समय निकालते हैं। और ख़ासकर जब इन्होंने अपनी शौक़ की बात कही तो सिंगिंग से जुड़े हैं, स्टार मेकर में एक स्टार बनकर काफ़ी सारे गीत गाए। हमारे कई दर्शकों ने उन्हें सुना भी होगा, देखा भी होगा, और साथ ही साथ वॉलीबॉल के भी शौकीन रहे हैं। सर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी समय आप कैसे निकाल पाते थे इन सारे सोशल वर्क के लिए या फिर कहिए अपने शौक़ के लिए? एक्चुअली स्कूल आवर्स के बाद अब तो लॉकडाउन में 2 साल घर ही में रह गए, अभी तो काफ़ी समय था। लेकिन जब स्कूल रेगुलर था 2 साल पहले या अभी जो स्कूल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो स्कूल से आने के बाद मैं कहीं बाहर निकलता नहीं, मैं घर में ही रहता हूँ। और शाम को मेरा रूटीन है कि हम कहीं भी नहीं निकलते हैं, अपना जो हॉबी है रखना चाहता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। पूरा समय परिवार के साथ ही? हाँ, पूरा समय जो है परिवार के साथ ही बिताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक शिक्षक होने के साथ साथ आशीष सर का शौक़ है एक गायकी का, साथ ही साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उनके परिवार के बारे में जानेंगे, उनके परिवार में कौन कौन है, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, और फिर हम उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से। डाहीगुड़ा में एक सिंगिंग ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप है, जिसका नाम है कराओके सिंगिंग ग्रुप, जिसमें भानु मन्ना, मोहम्मद रियाज, मानस दे, तीरथ सिंह, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं। और हम लोग बीच बीच में इस पर हम लोग बैठते भी हैं, गाना भी गाते हैं, फंक्शन करते हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंट जो फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी का डेथ हुआ, उसके ऊपर भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं, बापी लाहिड़ी के ऊपर भी प्रोग्राम किए हैं। तो ये हम लोग का कुछ काम और चलते रहता है, मैं इससे भी जुड़ा हुआ हूँ। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है शख्सियत। और आज के हमारे मेहमान हैं आशीष चक्रवर्ती जी, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं और जिन्होंने लगातार 35 वर्षों से ज़्यादा समय से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी में अपनी सेवा दी है। आइए बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, उनके अन्य पहलुओं पर बात करते हैं। सर, ये तो रहा आपका प्रोफेशन और आपका जो शौक़ रहा जीवन और जिससे जुड़े हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कितनी प्रेरणा आपको अपने परिवार से मिलती है? मेरे परिवार में मेरे माता जी है, इधर देख रहे हैं, माता जी हैं, माँ है, मेरे वाइफ है और मेरा लड़का की वाइफ, अब बहू जो है, रिसेंट अभी शादी हुआ है। ये 3 जन है। इसके अलावा मेरा भाई है, भाई के वाइफ है, और बाकी बच्चों लोग सब बाहर में है, नौकरी करता है, कोई पढ़ता है। तो यही मेरा फैमिली है। तो परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? आप जो समय स्कूल में देते हैं, अपने शौक़ में देते हैं, सोशल वर्क में, परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? परिवार का 100% सपोर्ट है, क्योंकि मैं शाम को जब कोई अपना हॉबी लेकर के अपना चर्चा करता हूँ या कुछ काम करता हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फैमिली का 100% सहयोग है। पूरा सहयोग मिला है? पूरा सहयोग मिला है। और आपकी माता जी कितने उम्र है माँ की? माँ की उम्र 76 70 प्लस 76 ईयर्स एज है।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी माता की उम्र लगभग 76 वर्ष है और इनका पूरा भरा भरा परिवार है इनके साथ। और जैसा कि आशीष सर ने बताया कि उनका पूरा सपोर्ट, उनका पूरा सहयोग रहता है उनके शौक़ को पूरा करने में या सामाजिक कार्यों को करने में। आइए उनसे, उनके परिवार से थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं आशीष सर के बचपन के बारे में, उनके माता से और उनकी पत्नी के बारे में, उनके इस भावी जीवन के बारे में। आइए बात करते हैं जो श्री चक्रवर्ती से, जो कि धर्मपत्नी है आशीष चक्रवर्ती सर के। मैडम स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में। आशीष सर के बारे में आप कब से, आशीष सर के साथ कब आपका विवाह हुआ, कौन साल में, बताइए और उनके बारे में कुछ खास बात बताइए। 88 साले বিয়ে হয়েছে, হ্যাঁ, আর উনি খুব ভালো। कैसा उनके साथ आप रहते हैं, कैसा খুব लगता ভালো है? লাগতো, अच्छा लगता है। হ্যাঁ अच्छा लगता। जैसे उनकी माँ ने बताया कि हाँ। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हाँ। तो एज ए पत्नी, हाँ। वाइफ, एज ए वाइफ आपको उनका सबसे अच्छा क्या लगता है स्वभाव? সব কিছুই ভালো सब লাগে। कुछ अच्छा है। হ্যাঁ, मैं कभी সব থেকে ভালো লাগে আমার মানে গানটা अच्छा, गान। সব থেকে ভালো লাগে। ऐसा होता है कभी कभी किसी बात पर नाराजगी हो जाती है, ऐसा हाँ। हुआ है? হ্যাঁ, होता है क्या? ना, ना, कभी ना, झगड़ा ना, हो ना, जाता ना, है ना, किसी झगड़ा बात पर? टकरा नहीं कोई होता। बात नहीं माने, ऐसा ना, ना, कुछ ना, नहीं है? ना, हर बात मानते हर हैं। बात मानते हैं। मैंने आपका संतुष्टि है उनके साथ पूरा। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, 2 शब्द क्या कहेंगे? ও খুব মানে খুব ভালো, এটা খুব বলছি। হ্যাঁ, तो देख सकते हैं कि किस तरह से कि जैसे माँ की बात करें या उनकी पत्नी की, उनका यही कहना है कि बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान है और इन्हें कभी इनसे शिकायत भी नहीं रही है। और हर माँ और पत्नी का यही इच्छा होता है कि पत्नी का होता है कि उन्हें इस तरह का ही पति मिले और माँ भी चाहती है कि उन्हें इस तरह का बेटा मिले। ये लोग सही में खुशनसीब है कि उन्हें इस तरह का बेटा और पति मिला है। हालांकि इनका एक बेटा भी है जो कि अभी यहाँ इस वक्त नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि बाहर जॉब में है। उनकी धर्मपत्नी है सुकन्या, श्रीमती सुकन्या चक्रवर्ती। आइए उनसे बात करते हैं और उनके ससुर के बारे में जानते हैं कि किस तरह के इंसान उनको लगता है। आइए बात करते हैं सुकन्या। दोस्तों आइए अब मिलते हैं आशीष चक्रवर्ती के परिवार से। और सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा उनकी माता श्रीमती ज्योत्सना चक्रवर्ती से, जिनकी उम्र 76 वर्ष है। आइए उनसे बात करते हैं आशीष सर बचपन में कैसे थे और किस तरह से उन्होंने इन्हें पाला पोसा बड़ा किया। माता जी सबसे पहले तो बताइए अपने बेटे के बारे में कि बचपन में कैसा था, बदमाश था, अच्छा था, किस तरह का था? আমার ছেলে ছোটোর থেকেই খুব ভালো ছেলে। আমায় কোনো দিন বলতে হয় না যে পড়তে বসো, এ কথা বলতে হয় না। সব দিন ওর টাইম অনুযায়ী ও পড়াশোনা করেছে বা সব ফার্স্ট হয়েছে বা এইচসিএল, এই যে ICCICL এতে স্কলারশিপও পেয়েছে। আমার ছেলে পড়াশোনায় খুব ভালো, শান্ত, ঠান্ডা, বাইরে কত খেলাবেলা নাই, ওর ঘরেই সব। कुछ तो बदमाशी किया होगा बचपन में, वो तो बताइए आप कुछ तो। खूब ठंडा था, खूब एकदम ठंडा, शांत था। शांत था, पढ़ाई एकदम लिखाई शांत। करता पढ़ाई लिखाई कोई किसी कभी- से मिलता नहीं, घर में ही खाली किताब लेके बैठा रहता था। उनका सबसे अच्छा गुण क्या लगता है आपको? उसको गुण है, वो तो ऐसे ही अच्छा है, किसी से इतना लड़ाई सबसे झगड़ा अच्छा कुछ आपको नहीं क्या है। लगता है उसके अंदर सबसे अच्छा क्या वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है ना, यही हमारा बहुत गर्व है। है? आप लोग का कितना बात मानता था बताइए? हम मानता है सब बात, मान- हाँ अभी सब भी मानते हैं? अभी भी मानते हैं। उसको पिताजी का बात मानते थे। हाँ, गाना वो छोटा से गाता था, हमारा लड़की भी गाता था, वो भी गाता था, दोनों। तो आप लोग के परिवार में कोई और गाता था? हम लोग का परिवार में लड़की गाना बेटी सीखता गाती था। हाँ, अच्छा, गाना बेटा सीखता, गाता है। बेटा गाता। आप लोग कोई नहीं गाते थे? तो ऐसा शौक इनको कहाँ से आ गया, बेटा बेटी? वो छोटा से उसका शौक था, मतलब कोई चीज़ का शौक था उसका, सब चीज़ का। नहीं, ऐसा कोई बात उनके बारे में बताइए, कुछ खास बात जो छोटा से अभी तक में जो आप माँ रही है, उनको पाला पोसा बड़ा किया, कुछ ऐसा खास बात? नहीं, उसको यह बात बोला ना, जब पढ़ाई में हमको कभी बोलने नहीं हुआ, कभी बोलना नहीं। नहीं बोलना नहीं हुआ। हमेशा अपने हम मन से ही? अपना मन से पढ़ता था, अब पढ़ाई में ही उसका ध्यान था। और अभी स्कूल में इतना बच्चा को पढ़ा के सबको देश विदेश सब गया है, ये भी बहुत खुशी का बात है। बहुत खुशी का हाँ बात है। हाँ, ये खुशी का आपको बात। कैसा लगता है जब शिक्षक बना, टीचर बना, लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेटा आपका टीचर बन गया, तो कैसा लगा? नहीं, टीचर बहुत लड़का लोग को तो भीत बना दिया ना। हाँ हाँ, वो लोग देश विदेश गया, सब नौकरी करता है, अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए था? नहीं, यही हमारा बहुत खुशी था। टीचर जो था ना, यही बहुत खुशी था। ये खुशी बहुत लगता है अच्छा कि होता है ये बहुत काम। बच्चा का तकदीर बनाया है, बच्चा का तकदीर बना, विदेश गया है हाँ, आज। विदेश गया है। अब खुश है अपने बेटे से हाँ, ना? खुश अपने है, परिवार से पूरा खूब खुश है। खुश है हम।
तो दोस्तों ये है श्रीमती ज्योत्सना चक्रवर्ती, आशीष सर की माँ, जिन्होंने कहा कि बचपन से ही बहुत ही अच्छे भाव के थे आशीष चक्रवर्ती जी, और कभी इन्हें पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। उनका सबसे अच्छा गुण यही बताया कि वो अपने मन से ही अपना डेली का जो पढ़ाई होता है पूरा करते थे, और हमेशा से एक अच्छा बेटा का रूप में रहे, और आज भी पूरा बात माँ का मानता है, जैसा कि ज्योत्सना जी ने बताया। और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँच पाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, जिनका नाम है शख्सियत। और आज के हमारे मेहमान हैं आशीष चक्रवर्ती सर, जो कि पिछले 35 वर्षों से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी में शिक्षा दे रहे हैं, और अगले महीने से वे रिटायर्ड कर रहे हैं। और आइए जानते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उनका क्या प्रोग्राम है जीवन का, सामाजिक कार्यों के लिए या फिर उनके अपने परिवार के लिए समय देंगे, इन सब बातों को जानते हैं। सर, अब आपने बच्चों को शिक्षा दी है, कहते हैं शिक्षक कभी रिटायर्ड भी नहीं होते, वो तो हम जानते हैं कि शिक्षा आप देते ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपने कुछ सोच रखा है अगले जीवन के लिए, अगले ये जो आपका दूसरा चक्र शुरू होगा लाइफ का, इसके बारे में कुछ सोचा है या प्लानिंग है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? प्लानिंग कुछ नहीं है। मैं जो भी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ वो सब मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करूँगा। झारखंड उत्थान मंच, एक लहर, लिली फाउंडेशन और कराओके सिंगिंग ग्रुप, ये सब से मैं बहुत गंभीर रूप से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब मैं एज इट इज़, मैं जैसा पहले भी थे ऐसा भी करता रहूँगा। फैमिली के लिए पूरा मैं समय देने का कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे ऐसा अगर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझसे कुछ हेल्प चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में, तो मैं करने में राज़ी हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जीवन में कोई शिकायत रही, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते थे जो नहीं हो पाया, ऐसा कोई मन में खटास रह गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। में बहू बनकर आई है, कब आपका विवाह हुआ और कैसा लग रहा है इस परिवार में? कब शादी कब हुआ आपका? আমার বিয়ে হয়েছে 2020 সালের নভেম্বর মাসে, 25শে নভেম্বর। তো তারপর বিয়ের পর এখানে আমি আসি। এখানে আসার পর আমার পরিবারটা খুবই ভালো লেগেছে। আমি এখানে এসে খুব সুখী আছি, ভালো আছি, এবং আমি নিজেও চেষ্টা করছি যে আমি যেন সকলকে খুব ভালো রাখতে পারি। আর আমাদের বাড়িতে সবাই মানে কি বলবো, যে মা বাবা এই রকমভাবে সম্পর্কটা হয় না, সবাই একটা বন্ধুত্বর মতো ভাবে সবাই থাকি। তো খুব ভালো আছে। माँ पिताजी के घर को छोड़कर आए यहाँ, कभी कमी महसूस होता है माँ पिताजी का, सास ससुर का रहते हुए कभी लगा है ऐसा कि माँ पिताजी रहना चाहिए? না, বুঝতে পারিনি কখনোই, মানে এতটাই ভালোবাসে, এতটা ভালোবাসা পেয়েছি। মা বাবা ছোটোর থেকে আছে সেটা তো মনে থাকবেই সবারই, কিন্তু তারপরেও শ্বশুরবাড়ি আসার পরেও একটা মেয়েদের আলাদা একটা জগৎ হয়। তো সেখানে এসেও আমি খুব ভালো আছি। মা বাবা, বাড়িতে যারা আছে, মাম্মাম, বাড়ির সবাই, কাকু কাকিমা, সবাই খুব ভালোবাসে। আমি নিজেও কখনো ভাবিনি যে আমি এতটা ভালোবাসা পাবো একটা অন্য পরিবারে এসে। তো এটাই বলবো। परिवार से पूरा खुश है आप? आपके ससुर को गाने का भी शौक है, क्या कहना चाहेंगे? आप उनका गाना सुने? হ্যাঁ, আমি গান শুনেছি। আমিও একটু একটু গান করি, তো ভালো লাগে গান শুনতে খুব। আর ওনার গান আমি অনেক দিন থেকেই শুনছি, বিয়ের আগের থেকেই শুনছি, তো জয়েনও করেছি গানে, খুব ভালো লাগে। तो दोस्तों, ये थे आशीष चक्रवर्ती सर का परिवार, उनकी माता, उनकी पत्नी और उनकी बहू। सबका यही कहना है कि बहुत ही सरल इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। जैसे उनकी बहू ने बताया कि उन्हें कभी अपने माता पिता का कभी ख्याल नहीं आया, इतना प्यार इस परिवार से मिला है, वो यहाँ बहुत ही खुश है। और अपने ससुर से भी, सास से भी और माता जी से भी, उनके जो दादी, उनसे भी बहुत खुश है। आइए बात करते हैं आशीष सर के भविष्य जो कैसे, तो उनका भविष्य की क्या योजना है, कैसे अपना समय समाज को देंगे, या फिर क्या
कोई प्लानिंग है, इस बारे में जानते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। शांतिपूर्ण एक ज़िंदगी भी है। हाँ, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। मैं अपना ज़िंदगी अपनी तरह से शांतिपूर्ण रूप से बिताना चाहता हूँ और बिताते आया भी हूँ। तो इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरी ज़िंदगी के बारे में। आपने लाखों हजारों बच्चों का भविष्य सुधारा है अपने शिक्षा के माध्यम से। आज की जो पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी जिस तरह से मोबाइल या इंटरनेट में घुसी हुई है, या आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है उनके बीच, और उनको सुधारने के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा आज? सबसे पहले मैं मोहनडर, घाटशिला, राखा, मुसाबनी, सुरदा, जादूगोड़ा, धलबुंगड़, इन सब जगह के पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इन सभी जगह के बच्चों को पढ़ाने का और उन सब से अपना जो है इंटरेक्शन करने का। और अभी का पीढ़ी को मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है, लॉकडाउन के समय में जो भी मोबाइल यूज़ हुआ ठीक है, लेकिन अब मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे अपना पढ़ाई में बहुत सा डिस्टर्ब होता है। और पढ़ाई के अलावा हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों में कुछ हॉबी का जो गुण है वो डालें, या पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी, स्टोरी राइटिंग, कुछ भी हो। ये सब अगर स्टूडेंट के अंदर में कोई भी एक तो हॉबी अगर आ जाए या उसको अगर ग्रो करने में हेल्प करे, तो वो अपना जो भविष्य में अपना जो ज़िंदगी है, खुद जो ज़िंदगी उसको बिताना है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय होता है कि उसे अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो इस अकेलापन से उभरने के लिए हॉबीज़ जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उससे कोई भी इंसान अपना हॉबी को लेकर के अपना जो सूनापन है ज़िंदगी का, उसको दूर कर सकता है और अपना ज़िंदगी को अच्छा से निर्वाह कर सकता है। तो दोस्तों, ये है आशीष चक्रवर्ती सर, जिन्होंने 1987 से लेकर आज तक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में अपनी शिक्षा दी है और यहाँ के हज़ारों बच्चों को उनके मुकाम तक पहुँचाया है। एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, जैसे कि उन्होंने बताया कि आज भी बच्चे को अगर उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें हर तरह की सेवा देने के लिए तैयार है। और जैसा कि आशीष सर ने बताया कि भविष्य में वे सामाजिक सरोकार की संस्थाएं जुड़े रहेंगे, उनका जो शौक़ है उसे भी बरकरार रखेंगे और साथ ही समाज के लिए जितना समय दे पाएंगे देंगे, और ख़ासकर अपने परिवार के साथ भी वो रहना पसंद करेंगे, लेकिन समाज के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। झारखंड उदय भी उनकी आने वाले भावी ज़िंदगी की विशेष कामना करते हैं कि वो उनका अगला जीवन बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और उनकी जो भी मनोकामना है वो आगे चलकर पूरी हो। हमारी यही आशा है झारखंड उदय की तरफ से, और हम भी यही चाहते हैं कि आशीष सर ने जिस तरह से यहाँ के बच्चों को नई दिशा दी, उनकी ज़िंदगी बनाने में उनका सहयोग किया, और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए।